ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक अन्य प्रमुख कथा राजा मंडाता से संबंधित है। राजा मंडाता इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे, जिनका नाम पुराणों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने राज्य को न्याय और समृद्धि से भर दिया था। कथा के अनुसार राजा मंडाता ने भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया और वे नर्मदा नदी के तट पर स्थित विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने लगे। राजा मंडाता ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक अन्न जल त्याग कर निरंतर शिव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर राजा मंडाता को दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा मंडाता ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा इसी स्थान पर विराजमान रहें और सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान शिव ने राजा मंडाता की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ओंकारेश्वर एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग है, जिसे शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि राजा मंडाता ने इसी स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया। भगवान शिव की कृपा से उन्होंने अपने राज्य को अत्यधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम मंडनाता पड़ा, जो बाद में मंडाता के रूप में जाना गया। इस प्रकार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना राजा मंडाता की भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। इस पवित्र स्थल पर आने वाले भक्तों का विश्वास है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी संकटों का निवारण होता है। ओंकारेश्वर का यह अद्भुत स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ आने वाले भक्तों को शांति और संतोष की अनुभूति होती है, जो उन्हें आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा ओंकारेश्वर महोत्सव में भाग लेने वाले लोगों के लिए यह एक अद्वितीय अनुभव होता है।